हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा डेली ब्लॉग में। आपको सबको राम राम, जय श्री राम। और बड़ों को भी, छोटों को भी, सबको मेरी तरफ से राम राम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी मम्मी की आदतें शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि वो आदतें ऐसी थी जो कि अगर इंसान अपने जीवन में उतारे तो वो कभी गरीब ही ना हो। उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत अच्छे थे वो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं कि उनके मन में, वो एक औरत थी पर उनके मन में ये नहीं था बस मेरा हो या मेरे बच्चे ही खाएं या मेरे बच्चों के लिए ही हो। तो उनका मतलब ये सब चीज़ें नहीं थी। उनका ये था कि अगर कोई चीज़ हमारे पास है और हमारा क्या नाम है, हम अ, किसी को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सोचती थी कि पहले उसको दे देते हैं और अपना तो काम चल ही रहा है। तो उनका काम यही था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी, एक बार की बात है, हम ऐसे ही खाना खा रहे थे तो हमने रोटी बनाई हुई थी और रात को दही भी जमाई थी। तो दही जमाई थी तो हमारी मम्मी ने क्या काम करा, वो दही जाकर, एक गरीब परिवार रहता था हमारे, थे एक ताऊ जी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके बच्चे मतलब उनकी केयर नहीं करते थे, वो अलग ही रहते थे, तो वो बेचारे बहुत गरीब थे। और क्या नाम है, बहुत ही अच्छे लोग थे। तो मम्मी ने क्या काम करा, ठाके वो दही उनको दे आई। तो हमें बड़ा गुस्सा आया कि सब्जी रोटी दही हम खाएंगे, अच्छा लगता हमें, और मम्मी ने ठाके उनको दे दी। भाई बच्चे थे, हमें तो उतनी समझ नहीं थी। तो हम बोले कि क्या नाम है मम्मी, आपने ऐसा क्यों करा? जब वो आ गई कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोली बेटा एक बात बताऊं? हाँ बताइए मम्मी। कि जो हमारे पास क्या बनाया हमने, सब्जी बनाई है, और उनके पास सब्जी भी नहीं है, ठीक है। और एक कटोरी सब्जी और दही, सारी की सारी दही दी आई, और सबसे बड़ी बात आधी तो रखती, वो सारी दी आई। और एक कटोरी दही, और मैं मतलब सारी दही और एक कटोरी सब्जी अगर मैं उनको दे आती हूँ और उनका पेट भर जाता है, तो उनके मन से कितनी दुआ निकलेंगी। और फिर भगवान सब जगह नहीं होते हैं, भगवान हम तुमको ही निमित्त मात्र बनाते हैं कि आप लोग सबकी हेल्प करो। बड़ा मतलब अच्छा लगा सुन के, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई एकदम से। मम्मी ने मतलब इस तरह से हमें समझाया, हमें समझ में भी आया। और उस दिन के बाद यही हमारा मन हो गया था कि हमें ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। जिस समय पे वो ख़त्म हुई थी ना, उस दिन भी एक दिन पहले, वो गर्मियों में ख़त्म हुई थी वैसे तो, पर वो उस दिन भी एकादशी का दिन था शायद, जिस दिन वो ख़त्म हुई थी। तो उन्होंने क्या काम किया, अपना जो एकादशी का दान था, एक दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी ना एकादशी से, तो पहले ही एक दिन पहले एक रजाई, कंबल, हम 7 बहनें हैं, और जन क्या क्या मतलब उनको दे के आई थी। हर कोई माँ ये सोचती है कि हम अपने बच्चों को दें, हमारे बच्चों की बच्चों को करें, पर उनका ये नहीं था। उनका ये था कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको अभी समय पे चाहिए, क्योंकि बेटियों को तो ससुराल में चली गई हैं या अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें ऐसा कोई मन में इस तरह की लालच नहीं थी। तो उन्होंने ठाके वो उनको दे दी। अधिकतर उन्हें सब लोग टोकते थे, अरे तेरे इतनी बेटियां हैं तो अपनी बेटियों को दिया कर। तो उनका बस एक ही जवाब रहता था कि मेरी बेटियों को भगवान देगा। और पता है, और ऐसा ही हुआ, भगवान ने मतलब कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए। पिछले साल हाँ हमें दुख हुआ था, लॉस भी हुआ था, दिक्कत भी आई थी, पर ऐसे ऐसे जैसे साधन जुटे हुए थे ना, हमारी मम्मी ने जैसे हेल्प की थी, वैसे ही हमारे लिए भी ऐसी हेल्प जुट गई थी।
और फ्रेंड्स, हमारी हेल्प इस तरह से हो गई, वो समय मुझे याद आ गया। और मम्मी हमारी बहुत सारा बाजरा दाना ऊपर छत पे डाला करती थी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ जब गर्मी पड़ती थी ना, तो जलहरी में पानी रखती थी। तो हम मतलब हमें ये लगता था मम्मी मतलब क्या क्या करती रहती हैं। और मतलब जब हम बच्चे थे अब समझ में आता है। पर अगर आप ना किसी ज़रूरतमंद की वाकई में हेल्प करोगे, ये सोच के नहीं कि क्या नाम है, बहुत से लोग रह जाते हैं कि हमें पहले अपना सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और हम क्या इतने बड़े आदमी, हम क्या टाटा अंबानी है जो हम सबकी पूर्ति पड़ते पड़े। पर अगर आप कर सकते हो ज़रूरतमंदों की हेल्प और सहायता, तो जितनी हो सके करनी चाहिए। और मैंने उसका फल भी लिया है, मुझे फल मिला है। जब पिछले साल की बात है, मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस समय पे, मुझे बहुत तकड़े वाला नुकसान भी हुआ था हमारे काम में। तो मैं भी मतलब मैंने भी उसी दिन के बाद ऐसा था मेरा हिसाब, अगर मेरे पास 2 रोटी हैं और किसी को 2 रोटी की भूख है, तो मैं भी मतलब ऐसे ही करती हूँ कि पहले मतलब इसका पेट भर लो। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरे पे भी देखो दुखों के पहाड़ तो एक समय अच्छा आता है एक बुरा आता है। मेरे पास भी ऐसे ही, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो पिछले साल जो था कि बहुत ज़्यादा मतलब बुरा समय था हमारा। बहुत से लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत से लोग थे मजाक ले रहे थे, बहुत से लोग ये थे कि क्या नाम है अभी नहीं पता चलेगा। बहुत से लोगों को ये भी था कि अब ज़िंदगी में कभी ये ऊपर ही नहीं जाएंगे। उनको आज तक भी ये था। अब हम थोड़ा सा मतलब हमारा काम अच्छा हो गया है, तो उन्हें मतलब यकीन नहीं हो रहा है अपने। तो भगवान है, सब को इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। भगवान सब देखते हैं। और जब उनका आशीर्वाद आप लोगों पे बने रहेगा ना, तो सब अच्छा होगा। एक समय में तो ज़रूर अच्छा होगा। और दूसरी बात, इंसान को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी मतलब नेगेटिव है। अगर आपको कष्ट भी दे रहे हैं तो ये सोच लो कि हाँ हम इस लायक बनाए हैं, शायद हम में इतनी हिम्मत देखी है भगवान ने, तो हम ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। और हम ये झेल पा रहे हैं तो इसलिए हमें दुख दिए हैं। नेगेटिव तो कभी जाए नहीं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम ही क्यों परेशान हैं, हमारे लिए ही ऐसा क्यों है। देखो 2 पॉइंट है, मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए हैं। और मेरी जो क्या नाम है बहनें भी मतलब जब से अकेली पड़ गई हैं, भैया चले गए हैं विदेश, तो परेशान हैं। पर मैं कभी नेगेटिव नहीं लाती हूँ, कुछ बेटर ही सोचा होगा इसमें। हो सकता है कुछ भी बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है हमारे लिए कि क्यों हुआ है। और उसके पॉजिटिव रिटर्न्स आ भी रहे हैं। हम 7 बहनें हैं और भैया हमारे एक हैं। तो जब उनकी शादी हो रखी है, कुछ होते हैं भाई, कहते हैं भाई तुम्हारा भैया है, सास ससुर कहे ना कहे, पड़ोस की सब औरतें कहने लगती हैं भाई तुम्हारा भैया है, कभी आता ही नहीं है तुम्हारे पास में। और बताओ वो अकेले हैं, 8 बहनों के किस किस के पास वो जाएंगे। तो 7 बहनें हैं हम 8, तो किस किस के पास जाएंगे। इस चीज़ को कोई अगर वो यहाँ होते तो उन्हें हमें भी मतलब टोक टोक कर इस चीज़ को मार ही लेते। अब वो यहाँ पे नहीं है तो हम एक ही शब्द बोलते हैं कि वो यहाँ है ही नहीं, विदेश हैं, आ जाएंगे तो जब का जब देखा जाएगा। पर मैं तो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ, सब पॉजिटिव है। अगर वो हमें छोड़ के गए हैं तो अपनी वो वाइफ को भी छोड़ कर गए हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ के गए हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको किसी तरह का कुछ दुख ही नहीं है, या हमसे बचने के लिए गए हैं या कुछ भी है, या जैसे भी हैं। मैं तो पॉजिटिव सोचती हूँ, चाहे उनके मन में कुछ भी नेगेटिव हो, पर मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव सोचती हूँ। और पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, कभी भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ही साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये है फ्रेंड्स। और ज़्यादा नहीं, पर भगवान पे विश्वास रखो, एक दिन अच्छा ज़रूर आएगा। और अच्छे कर्म करते रहो। किसी का हक का है तो उसको दो, ये मत सोचो कि नहीं इसके पास तो बहुत है। नहीं, जो जिसके हक का है उसका उसके पास होना चाहिए, देना चाहिए उसे, अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, चाहे वो आपको फिर से दे दे, पर आप लोगों को जो उसका हक का उसे अपने आप देना चाहिए, थमाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं इसके पास तो बहुत है, नहीं, ये गलत है। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी के लेने देने से ना तो कोई अमीर हुआ है ना होगा, बट इतना है कि
ज़रूरतमंद के अगर आप दे रहे हो और उसके समय पर तुम काम आए हो, तो भगवान आगे के आपके रास्ते ऐसे अच्छे खोल देगा जिसकी कोई हद नहीं। अगर एक समय अच्छा आता है, एक समय बुरा आता है, तो जब समय बुरा आता है ना, उस समय पे वो रास्ते आपको हेल्प करने वाले मिल जाएंगे बहुत लोग। तो फ्रेंड्स, मेरा ये एक्सपीरियंस है, छोटी सी उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, पर मैंने बहुत 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 सारे मतलब ऐसे समय देखे हैं जिनमें मतलब एक मतलब जीने की इच्छा भी ख़त्म हो गई। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, माँ बाप ना रहे तो उसके बाद सारा डर निकल जाता है, किसी से मोह नहीं रहता है। जब हमारे हमको जन्म देने वाले माँ बाप ही नहीं रहे, वो जा सकते हैं, तो फिर तो लगने लगता है हाँ सब दुनिया आनी जानी है। और जब तक वो रहते हैं ना, तो ये लगता है कि परमानेंट है सब। और जब एक बार माँ बाप चले जाते हैं ना, तो फिर तो वाकई में ये हो जाता है कि क्या नाम है, दुनिया बस सब माया ही है। माँ बाप तो माँ बाप एक टीन की तरह होते हैं, ढप 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 ढप, मतलब बोलते हैं ना, नो माँ बाप को 24 घंटा चाहे बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, आवाज़ तो करते हैं, पर अगर वो ना हो तो मुझे पता है कि कितनी परेशानी होती है। बहुत से लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो, कोई किसी के साथ नहीं होता है, होते भी हैं। तो भैया सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना ही सब संभालने बहुत होता है, कहना ही बहुत है। बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कहा, पर नहीं हो पाते हैं सब, मतलब अपने में बिजी हो जाते हैं। जिस पर पड़ती है, जिस पर बीतती है, सब उसी को पता रहता है। और एक हमारे पापा भी किसान आदमी थे और एक दूध का काम करते थे। वो भी बहुत मतलब एक एक ईमानदार इंसान। मेरे गांव में जाओ पूछो तो उनकी एक अलग ही पहचान है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही इस तरह के थे, दूसरों की हेल्प करके चलना। भगवान ने, पता है, पापा से हम कहते थे कि मम्मी पापा आप इतनी हेल्प करते हो, इतना काम करते हो, और इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को या दूध को तुम फ्री में किसी को दे देते हो जो ज़रूरतमंद होता है। तो उनका कहना बस यही होता, मैं कौन करने वाला, मैं कौन, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो भगवान ने मतलब मुझे बनाया तो सही इस लायक, मैं कौन, मैं नहीं आनी चाहिए इंसान के अंदर, सब भगवान करवाने वाला है। और भगवान ही उनका है और भगवान ही मेरा है। अगर ये ही मंत्र अपने जीवन में उतार लोगी ना, तो जीवन में कभी क्या नाम है मार नहीं खाओगी कि मैं नहीं आनी चाहिए मन में कि हम इतना कर रहे हैं। अगर आपने किसी को हेल्प किया, अरे हमने तो उसकी इतनी हेल्प करी, अगर तुमने वो तायना मार दिया ना, तो वो बेकार है फिर आपका हेल्प करना। आप रहने दो, फिर आप मतलब अगर इस तरह के बोल बोल रहे हो या कहोगे तो बस रहने दो। ठीक है, वो एक समय आता है, अच्छा समय आया उनका, वो भूल गए, ठीक है, उनकी कोई गलती, भूल गए, तो इसमें ये थोड़ी ना कि तुम उन्हें ताय ना मारोगे कि हमने ऐसे ऐसे सपोर्ट किया था। अरे ठीक है, सपोर्ट किया था, नेकी करो, दरिया में डालो। वो तुम अपने लिए एक पुण्य कमा रहे हो, उनको कह के अपने पुण्य को घटा रहे हो तुम। हेल्प करने में क्या हेल्प किया फिर तुमने, 4 जगह तुम बता रहे हो। हमारे पापा का ऐसा कभी नहीं था, किसी ने मतलब करते, मतलब दान देते हुए मम्मी ने को देख ही लिया तो पता चल गया तो ठीक है, वरना ये नहीं कहे। मैंने आज तक उन्हें ये कहते नहीं देखा मैंने किसी की हेल्प की। वो ये कहते थे कि मैं कौन करने वाला। हम 7 बहनें थी, कोई सी भी ऐसी नहीं है जिसे एजुकेटेड नहीं किया हो, और किसान आदमी थे। और दिन के सुबह के 4 बजे उठ के रात को 8 बजे तक का उनका काम का रूटीन था। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें हेल्प नहीं किया, पर हम बच्चे कितना हेल्प करते, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा काम कर देते थे, करते थे। हमने भी पूरा हेल्प किया था, हम पापा को सपोर्ट करते थे हम भी। पर उनका तो देखो, एक एक उम्र के हिसाब से वो फिर भी लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये मेरी जिम्मेदारी है, जब मैंने इनको पाला है, पालूंगा पोसूंगा, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे दोनों मम्मी मम्मी पापा ही दोनों ही अच्छे थे। और मैं ये बातें आप सबको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं अकेली बैठी हुई थी और कल
की बात है, मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी इस बात को सोच सोच के। मम्मी पापा नहीं है तो थोड़ा सा आपसे बोल कर, बतला कर, कह कर मेरा मन हल्का हो गया है। और मैं इसमें कोई ये नहीं चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो वायरल होगी या ज़्यादा व्यूज आएंगे, इमोशनली मतलब वो करना चाह रही हूँ, नहीं। ये तो मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया है। पेरेंट्स वैसे तो अधिकतर सभी के ही ऐसे होते हैं, अच्छी सीख। कोई बच्चा बिगड़ ही जाता है तो वो एक अलग बात है, पर पेरेंट्स कोशिश ये करते हैं 24 घंटे उनके दिमाग में बच्चों के यही बारे में चलता रहता है कि उन्हें कैसे, उनके लिए उन्हें कैसे संस्कार या अच्छा या समझदार, या उनके लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसे कि जिससे वो बढ़िया रहें, सही रहें, या आगे जाके वो गलत रास्ता ना पकड़े। तो जो मतलब माँ बाप तो ये ही होते हैं, फिर सभी के होते हैं, मैं ये नहीं करी, पर मैंने तो अपने माँ बाप को देखा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। क्योंकि चलने में असमर्थ हूँ तो ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा अभी टफ हो रहा है। और फिर ब्लॉगिंग में तो वही रोज़ का खाना पीना रूटीन वही चल रहा है, क्योंकि घर के बाहर तो मैं इतना जाती नहीं हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ, तो और इससे ज़्यादा मैं क्या दिखा पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक सपना है कि हाँ मैं यूट्यूब पे ग्रो करूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको इमोशनली इस तरह की स्टोरी सुना सुना कर दुख सुख की ये ग्रो करना चाहूँगी। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और आप लोग बताइए कि मेरे मम्मी पापा कैसे थे मैंने मेरे हिसाब से, और कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। 5000 लोग हैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, एक एक घंटे मेरी वीडियोस देखेंगे, तो मेरा बस चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे कंटेंट डालूँगी जिससे आप लोगों का सबका फ़ायदा हो और आपके हेल्प कर पाऊँ फिर। तो अभी फ़िलहाल मुझे आपकी ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। लगता है कि नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, नहीं, पॉजिटिव रहिए एक बार। तो मैं तो यही सोचती हूँ। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।